सभी को नमस्कार। आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत कक्षा 1 की हिंदी की 14वें सप्ताह के छठे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। 14वें सप्ताह के छठे दिन प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हम कविता द्वारा मौखिक शब्दावली विकास पर कार्य करेंगे। विषय वस्तु होगी हमारी कविता पोस्टर अलमारी। 7 से 10 मिनट हम मौखिक रूप से कविता को सुनाएंगे। हम पोस्टर को दिखाते हुए बच्चों से कविता के शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे, जैसे यह कविता किसके बारे में है और इस पोस्टर में आपको क्या दिख रहा है। इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न करेंगे और उसके बाद 2-3 बार पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को मौखिक रूप से कविता को सुनाएंगे। उसके बाद कविता पोस्टर दिखाते हुए कविता के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ेंगे। फिर 7 से 10 मिनट हम कविता पर शब्दावली विकास पर कार्य करेंगे। इसमें कहानी में जो भी कठिन शब्द आए हैं, जो अमूर्त शब्द हैं, जैसे पुस्तक, खिलौने, काश आदि के अर्थ को बच्चों के परिचित संदर्भों से जोड़ते हुए हम उनको समझाएंगे। सबसे पहले तो आप ऐसे ही पूछोगे कि आप इनको जानते हो। अगर बच्चे नहीं जान पा रहे हैं तो फिर आप उन्हीं से संबंधित कोई भी संदर्भ लेते हुए उनको समझाएंगे। बच्चों द्वारा आपस में चर्चा के लिए हम 5 से 7 मिनट का समय देंगे। कविता समाप्त होने के बाद बच्चों को जोड़ियों में बांटकर कुछ प्रश्नों के माध्यम से कविता के बारे में उनसे बातचीत करेंगे, जैसे लड़की अलमारी में होना क्यों चाह रही थी आदि। लेखन कार्य में हम 7 से 10 मिनट का समय देंगे। इसमें बच्चों को हम कहेंगे कि आप कविता से ही जुड़ा कोई भी चित्र बनाएं और अपने साथी को दिखाते हुए उस पर बातचीत करें। फिर 3-4 बच्चों को आप सभी के समक्ष खड़ा करेंगे और उनको अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। आज हमारा 14वें सप्ताह का छठा दिन है, तो 14वें सप्ताह से हमारा साप्ताहिक आकलन शुरू होगा। दूसरे और तीसरे कालांश में हम बच्चों को साप्ताहिक आकलन कराएंगे और फिर रेमेडियल कार्य कराएंगे। तो मैंने सीख लिया कार्यपत्रक पर हम कार्य करेंगे। आपके पास अगर कार्य पुस्तिकाएँ हैं तो उसके पेज नंबर 44 पर देखेंगे, अन्यथा इस वीडियो में ही आगे आपका जो कार्यपत्रक है उसके बारे में दिया गया है। तो आप कार्यपुस्तिका के सप्ताह चौथे के दिवस 1 से 5 तक के जो भी कार्यपत्रक थे, उनमें जो भी गतिविधि दी गई थी या कार्य कराया गया था, उसको दोबारा से बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। और इसके अतिरिक्त कक्षा में उपलब्ध अन्य पठन सामग्रियों को पढ़ने के लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। अब आप 30 से 35 मिनट बच्चों का आकलन करेंगे। उसमें आप बच्चे को बारी बारी से बुलाएंगे और उन्हें कार्यपुस्तिका के मैंने सीख लिया के पाठ को पढ़ने के लिए कहेंगे। उस पत्रक पर जो भी वर्ण, अक्षर या शब्द बने हुए हैं उनको पढ़ने के लिए आप उन्हें पर्याप्त समय देंगे। अगर बच्चे झिझक रहे हैं तो आप उन्हें सहज महसूस कराएंगे। आप उनको जितने भी वो वर्ण या अक्षर शब्द सही पढ़ रहा है उनके अनुसार ही उतने ही नंबर आप कोष्ठक में लिखेंगे। उसके बाद तीसरा जो कालांश है उसमें भी हम इसी आकलन को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे और फिर हम सुनकर लिखें। सभी बच्चों को फिर हम 5 से 7 मिनट तक जो भी अब तक हमने वर्ण और अक्षर सिखाए हैं उससे बनने वाले 5 शब्दों को बोलेंगे और बच्चों को लिखने के लिए कहेंगे। सभी बच्चों के लिख लेने के बाद आप शब्दों को बोर्ड पर लिख दें। फिर बच्चों को एक दूसरे की कॉपी को जांचने के लिए कहेंगे। अब आपने जिस तरह से बच्चों को मैंने सीख लिया आकलन पत्रक कराया और उसके आधार पर नंबर दिए, तो उसमें आप देखेंगे 17 से 20 मिनट आप रेमेडियल कार्य के लिए उन बच्चों का समूह बनाएंगे जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, यानी कि 50% से कम आए हैं, उनको आप रेमेडियल कार्य कराएंगे। समूह बनाने एवं उसके लिए आप संदर्शिका के पेज नंबर 124 और 25 पर देख सकते हैं, या जिस तरह से आपने पहले समूह बनाए थे उसी तरह से हम इन समूह को बनाएंगे। जिन बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य किया गया है, क्या वे बच्चे इस अभ्यास को सफलतापूर्वक कर पाए हैं या नहीं, इसे देखने के लिए उन बच्चों द्वारा किए गए कार्य को समय निकालकर आप जांचेंगे। क्योंकि एक समूह आपका रेमेडियल का भी चल रहा होगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो बच्चे सही तरीके से इस कार्य को कर पा रहे हैं या नहीं। तो हमारा जो कार्यपत्रक होगा वो इस तरह से होगा।
ये 14वें सप्ताह के छठे दिन का कार्यपत्रक है। यहाँ आप एक एक करके बच्चे को वर्ण अक्षर पहचान कर पढ़ने को कहेंगे और सही पढ़े गए वर्णों अक्षरों की संख्या को जो इधर की साइड में बॉक्स बना हुआ है जहाँ पर 10 लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 वर्ण और 6 वर्ण और 5 अक्षर दिए 6 वर्ण और 4 अक्षर दिए गए हैं, तो आप देखेंगे कि क्या बच्चे ने कितने वर्ण या अक्षर सही पढ़े हैं। 10 में से अगर 5 सही पढ़े हैं तो आप 5 लिखेंगे, 4 सही पढ़े हैं तो आप 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर आप सभी यहाँ भी आप बच्चों को सही शब्दों को संख्या पढ़ने के लिए उतने ही अंक देंगे। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, अगर बच्चा इन शब्दों को सही तरीके से पढ़ेगा तो आप उतने ही नंबर देंगे। 10 शब्द हैं, अगर 10 के 10 शब्द बच्चे ने सही पढ़े हैं तो यहाँ पर आप उसे 10 नंबर देंगे। तो इस तरह से हम बच्चों का आकलन करेंगे और फिर जो बच्चे 50% से कम नंबर लाएंगे उनके साथ आप रिमिडल कार्य करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये शिक्षण योजना पूर्ण होती है।